हेलो बच्चों, कैसे हो सब? घर पर ही हो ना? घर पर ही रहना है, ठीक है। चलिए तो अभी नई वीडियो है मैं लेकर के आया हूँ। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आज की जो मेरी क्लास है वो रहेगी क्लास सेकंड और थर्ड के लिए। मतलब जो मैं ये पढ़ाऊंगा, ये क्लास जो रहेगी वो किसके लिए रहेगी? इसमें इस वीडियो में इस क्लास में जितना भी काम रहेगा वो रहेगा क्लास सेकंड और थर्ड के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियो के नीचे मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे कैसे लिख के मिलेगा, जैसे कि मान लीजिएगा आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश क्लास 1 यानी इंग्लिश की पहली क्लास है। इंग्लिश की पहली क्लास है। कौन सी क्लास के लिए? सेकंड और थर्ड। बात समझ में आ गई? बाकी फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लें। तो चलिएगा पढ़ो। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? अल्फाबेट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये अल्फाबेट क्या होता है? ठीक है, अल्फाबेट को हम लेटर्स भी कह देते हैं। क्या? अल्फाबेट को या क्या कह दो, या लेटर्स, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है? और जो अल्फाबेट होते हैं ये लेटर होते हैं, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या? वर्ण। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा कमल, मैंने क्या लिखा? कमल। तो जिस कमल जब मैंने लिखा तो कमल को लिखने के लिए मुझे 3 अलग अलग वर्णों की जरूरत पड़ी, जैसे कि क, मैं और ये ले। कै भी अपने आप में एक वर्ण है, ले भी मैं भी अपने आप में एक वर्ण है, और ये जो ले है ये भी अपने आप में क्या है? वर्ण। यानी इन सब वर्णों को मिला करके क्या बना? एक शब्द बना, और वो शब्द क्या है? कमल। बात समझ में आई? तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी चीज मुझे लिखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैट, CAT, कैट। तो कैट अपने आप में क्या है? एक वर्ड। क्या है? वर्ड। तो कैट को लिखने के लिए मुझे 3 अलग अलग अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ी, या यूं कहूं 3 अलग अलग लेटर्स की जरूरत पड़ी। कौन कौन से? एक CAT। बात समझ में आ गया? इन तीनों लेटर्स को, इन तीनों अल्फाबेट्स को आपस में मिलाकर मैंने एक वर्ड बनाया, और वो वर्ड क्या था? कैट। CAT, कैट। बात समझ में आ गई? नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिएगा। जो हमने नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट में पढ़ा था, जिन्हें हम ABCD के नाम से जानते हैं, ABCD, और ऐसे ही करते करते Z तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? अपने आप में अलग अलग अल्फाबेट है। ABCDEFGHIZ तक ये सब क्या है? अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इनको हम लेटर भी कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि अल्फाबेट क्या है, या फिर ये पढ़ेंगे, मतलब ये यूं कहूं कि लेटर्स क्या है। बात समझ आएगी? अब आप कहोगे कि सर हमने तो ये तो पढ़ रखा पहले से, ये तो हमने नर्सरी से पढ़ रखे हैं, अब सुन लो ABCD। लेकिन नहीं, इस बार थोड़ा सा टॉपिक बदलेगा, चीजें बदलेगी, ठीक है। आपने अल्फाबेट पढ़ रखा है, नो डाउट। आपने लेटर्स पढ़ रखे हैं, नो डाउट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जानता हूँ अच्छे से पढ़ रखे हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण, ठीक है। इन्हें बांटा गया, यानी ये जो लेटर्स हैं, यानी A से लेके Z तक की जो ABCD हैं, A से लेके Z तक, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो जिन भागों में इन्हें बांटा गया वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और वही आपका मेन टॉपिक है, ठीक है बच्चों। देखिए
इन्हें दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो अलग अलग भागों में इन अल्फाबेट्स को बांट दिया गया। नंबर 1 वोवेल्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया इन अल्फाबेट को। नंबर 1 वोवेल्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। जो वोवेल्स हैं इन वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर, और जो कॉन्सोनेंट है इन्हें हिंदी में हम कह देते हैं व्यंजन। बात समझ में आ गई? तो यानी ये जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, इंग्लिश की जो ABCD हैं, उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वरों को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स और व्यंजनों को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। बात समझ में आ रही है? खैर चलिए, अब ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, यूं कहूं ये वोवेल्स क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो सुनिए, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में एक अल्फाबेट है ए। क्या है ये? ए। तो जब मैंने बोला ए, जब मैं ए बोल रहा हूं तो कुछ आवाज आ रही है ना आपको ए की? जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रहा है, समझ रहे हैं? जो साउंड है, जो आवाज है, उसे वो क्या होता है? वोवेल, जो इसे बोलने में मेरी या आपकी हेल्प कर रहा है। बात समझ आ रही है? जो साउंड है, जो इसे बोलने में सहायता करता है। ठीक है, तो स्वर हमारा ये है। बाकी व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन हमारा सिंपल, जैसे मान लीजिए ए, ये जो स्ट्रक्चर है ए का, इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं या कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या चलिए, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पर ज्यादा जोर ना दीजिएगा। बस सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है आपको कि अल्फाबेट जो है वो दो भागों में बांट दिए गए, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। मेन बात क्या है वो सुनिएगा। अभी आपकी क्लास में, आपने पहली क्लासों में भी पढ़ा है कि जो अल्फाबेट्स हैं, बात समझ रहे हैं, जो अल्फाबेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? वो कितने होते हैं? 26। कितने? 26। कितने लेटर हैं हमारी इंग्लिश में? 26 लेटर हैं। तो जो वोवेल है वो कितने हैं? 5। और जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं? 21। बात समझ में आई? ठीक है, जो अल्फाबेट है वो 26 है। ठीक है, जो वोवेल्स है वो कितने हैं? 5 हैं। जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं? 21 हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करना, अपनी वीडियो को पॉज कर लेना, बीच में रोक लेना और इसे अच्छे से बना लेना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं, लिखिए। पहला पॉइंट है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, the number of alphabets are 26. पास समझ आ रही है? In English language, the number of alphabets are 26. 26. ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, they are divided into two types। समझ लीजिए, तो हमारी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमारी जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा जो है, इन इंग्लिश लैंग्वेज द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26। मतलब इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जो अल्फाबेट या वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 26। मैंने अभी बताया था आपको अल्फाबेट्स की संख्या 26। ये डेफिनेशन, ये लैंग्वेज, ये लाइन आपको याद करनी, कॉपी में भी लिखनी है। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट क्या है कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी अल्फाबेट्स, दे मतलब वे, उन्हें या उनको दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी वे जो हैं, वे कौन? अल्फाबेट्स, वे दो भागों में बांट दिए गए हैं। और दो भाग कौन से हैं?
मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो मैंने आपको बता दिया वो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो दो भागों में बटे हैं, वोवेल्स, ठीक है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बता दिया था वोवेल्स कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं 26। इनकी संख्या भी सुनूंगा मैं क्लास में। ठीक है, कि वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। ठीक है, अब जल्दी से ये देख लेते हैं कौन से वोवेल्स हैं कौन से कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो हमारे जो वोवेल हैं वो कितने हैं 5 हैं। कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एबीसीडी में ए से लेके जेड तक, ए टू जेड में जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर हैं, ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं, ये हमारे क्या हैं, वोवेल्स हैं। और इन पांचों को छोड़कर, इन पांचों के अलावा जो 21 बचे ए से लेके जेड तक, वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो चलिए मैं कॉन्सोनेंट भी लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट भी लिख देता हूं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है बच्चों, अब जो हमारी एबीसीडी है ए से लेके जेड तक, उसमें जो हमारे 5 हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स हैं। और इन पांचों को छोड़कर जो 21 हैं, ये जो 21 हैं इधर लिखे हैं, ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने बताया था, क्या कहते हैं, व्यंजन। और वोवेल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, स्वर। बात समझ आ रही है, स्वर का दूसरा मतलब ध्वनि, आवाज, समझ रहे हैं, इसे हम ध्वनि आवाज भी कहते हैं स्वर को, क्योंकि इनकी सहायता से तो बोल पाते हैं किसी को भी। ठीक है, और इनकी सहायता लगती है हमें किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, किसी भी अल्फाबेट को बोलने के लिए, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। बाकी हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या, चलिए एक नजर कॉन्सोनेंट पे लास्ट नजर देख लेते हैं जल्दी फटाक से। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के। अब आप कहेंगे कि ये तो अजीब सी लग रही है, लेकिन देखिएगा, ए हमारा इधर आ गया, फिर क्या, बी, सी, डी, ई हमारा इधर आ गया, एफ, जी, कुछ रह गया, चलिए, तो ठीक उसी प्रकार से आप देख लेंगे, ये 5 हमारे वोवेल्स हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, अल्फाबेट्स पढ़े। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 लेटर है। अल्फाबेट को दूसरी भाषा में, सॉरी, अल्फाबेट को हम लेटर्स भी कह सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट है, या यूं कहूं कि 26 लेटर्स हैं। ठीक है, उन ये 26 लेटर्स को या एबीसीडी कहूं, ये तो आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट में भी पढ़ रखा था, मैं भी जानता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अभी के लिए समझिएगा, अब इन अल्फाबेट्स को हम ये पढ़ेंगे कि प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो उसी के लिए हमें नई वीडियो है, मतलब सॉरी नई क्लास का काम है, अगली क्लास का काम है। ठीक है, तो जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें दो बराबर भागों में बांट दिया, बराबर भाग कह रहा हूं, 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं व्यंजन। जो वोवेल्स हैं उनकी संख्या 5 है और जो कॉन्सोनेंट उनकी संख्या 21 है। ठीक है, बाकी मैंने बीच में 2 लाइन भी लिखवाई थी आपको। ठीक है, और उन लाइन्स का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उन्हें पढ़ना भी है। और ये हमारा पहला चैप्टर इंग्लिश का खत्म हो चुका है। ये जो वीडियो है मेरी, ये वीडियो रहेगी क्लास 2nd और 3rd के लिए, तो बहुत जल्दी करके इस वीडियो को देख लें। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे, इससे पहले पहली वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें, काम करें। बाकी हम अब मिलेंगे नई वीडियो में नए काम के साथ। ठीक है, और लगातार फिर वही बात,
बाहर नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, ठीक है। लगातार अपने हाथों को मुंह को धोते रहिएगा। कोरोना चल रहा है, बहुत मतलब बड़ी बीमारी है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। घर मतलब नहीं जाना, कहीं भी खेलना, ठीक, घर पे रहना, सबका ख्याल रखना, ठीक है।